हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी का जीवन परिचय। बहुत ही अच्छा जीवन परिचय है। एग्जाम में देख सकते हैं पूछा भी जाता है। इनकी जो आपकी रचनाएं हैं वो भी आपकी पूछी जाती हैं। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो इनका हिंदी साहित्य में जो योगदान है बहुमूल्य है। तो कहीं ना कहीं इनका जीवन परिचय एग्जामिनर पूछता भी है। और कंपटीशन की दृष्टि देखा जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत बार पूछी गई हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये सभी आपकी रचनाएं हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसी प्रकार से आप लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और रचनाएं भी आपकी कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी हमने जीवन परिचय बना दिया है, प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में से हर प्रकार के जीवन परिचय जो भी एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया है मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको संक्षिप्त परिचय, जो कि आपको मालूम है कि जब भी जीवन परिचय डालते हैं तो अब यहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो संक्षिप्त परिचय देख लेता है और आपको पूरे पूरे नंबर दे देता है फ्री में, है ना। फ्री क्या है, आप लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे जन्म। जन्म कब हुआ था, तो सन 1492 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था मोहम्मद। क्या था, मोहम्मद। इनका जन्म स्थान क्या है, तो जन्म स्थान है जायस। जायस जो कि आपकी यूपी में पड़ता है। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था मालिक राजे अशरफ। मृत्यु जो इनकी हुई थी वो आपकी 1542 ईस्वी में हुई थी। और इनकी रचनाएं तो आपको याद ही रख लेना है। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये 2-4 रचनाएं आपकी स्टार्टिंग में है। बाकी अभी आपको वीडियो के अंत में आपको खूब ढेर सारी रचनाएं बताई गई हैं। तो ये जो आपका फ्लो चार्ट होता है, जो संक्षिप्त परिचय होता है, स्टार्टिंग में आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर गजब से मिलेंगे। यहाँ पर बस आपको राइटिंग अगर अच्छी होती है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर डालते हैं तो देख सकते हैं भक्तकालीन धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है वो सन 1492 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था। जायसी मलिक वंश के थे, याद रखिए। जो जायसी थे वो मलिक वंश के थे। अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायस नगर के निवासी होने के कारण उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग हुआ है। उनको वंश परंपरा से उपाधि प्राप्त थी। मतलब ये जो तो वंश आ रहे थे सभी जितने लोग थे, इनके पिता हों या आपके बाबा हों, सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो जायसी शब्द है कहीं ना कहीं लगा हुआ था। तो उनको ये वंश परंपरा से उपाधि मिलती आ रही है। उनका नाम केवल क्या था, मोहम्मद था। तो इस प्रकार से देखा जाए जिनका वंश के आगे लगा देते हैं जैस, तो इसलिए इनका पूरा नाम हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, हो गया इनका पूरा नाम बना। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और कहा जाता है कि वो मामूली से जमींदार थे और खेती करते थे। बचपन में ही जायसी के जो माता पिता थे उनका स्वर्ग हो जाता है ना, स्वर्गवास हो जाता है, जिस कारण से इनकी जो शिक्षा है वो ढंग से नहीं हो पाती है। किसकी, तो आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की। तो जायसी की रचनाओं में देखा जाए जो आपके शेख बुरहान हैं और आपके सैयद अशरफ हैं, इनका इनका गुरुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि इनके जो गुरु रहे हैं, एक प्रकार से गुरु के रूप ये मानते रहे हैं। तो बुरहान, शेख बुरहान और आपके सैयद अशरफ थे जो कि गुरुओं के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। 7 वर्ष के जब थे कौन, मलिक मोहम्मद जैसी, तब इनके चेचक हो गया था। 7 वर्ष की उम्र में चेचक से इनका एक कान और एक जो आंख थी वो नष्ट हो गई है। दोस्तों याद रखिएगा, ये मलिक मोहम्मद जैसी के। अगला पॉइंट दिया है कि इनके कुरूप होने के कारण, हाँ, अर्थात ये ज्यादा सुंदर नहीं थे, तो इनके कुरूप होने के कारण एक बार क्या हुआ, जो शेर शाह सूरी थे तो शेर शाह सूरी इनको देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने शांत भाव से पूछा कि मोहिका हंसे सी के को हरेरी, यानी कि तू मुझ पर हंसा है या उस ईश्वर पर हंस रहा है, क्योंकि भाई ईश्वर ने बनाया है। तो पूछा कि भाई तुम मुझ पर हंस रहा है या ईश्वर पर हंस रहा है। तब शेर शाह ने लज्जित होकर भैया इनसे क्या हुआ, माफी मांगी थी। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीय मान्यता अनुसार जायसी के पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मर गए। इनके जो पुत्र था तो कहीं न कहीं दुर्घटना में क्या कह सकते हैं, मकान के नीचे दबकर मर गए, जिसके फलस्वरूप जायसी संसार से विरक्त हो गए थे। मतलब ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। इसके बाद ही वे अमेठी में रहने लगे और वहीं पर 1542 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से अमेठी के नरेश जो थे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान यहाँ पर बढ़ गया था।
प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में यह अमेठी से कुछ दूर मंगेरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज के धोखे में इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हुआ था। मतलब कुछ लोग मानते ऐसा है, कुछ लोग मानते हैं कि गांव में ही थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो एकांत में साधना है ना किया करते थे, वन में जाके एकांत में थे, और वहीं पर किसी ने शेर की आवाज के धोखे इन्हें गोली मार दिया था, जिससे इनका देहांत हुआ था। यहाँ पर अगला दिया गया है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी थे। इनकी प्रसिद्धि का जो आधार था वो पद्मावत महाकाव्य था। इनकी जो प्रसिद्धि हुई है पद्मावत, जो कि है क्या, एक महाकाव्य है या एक अत्यधिक काव्य है ना, आध्यात्मिक काव्य है। जो महाकाव्य था पद्मावत एक आध्यात्मिक काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो 1520 ईस्वी में, और जो समाप्ति हुई थी वो 1504 ईस्वी में, लगभग 20 साल का समय लगा। इसमें चित्तौड़ के जो राजा थे रत्नसेन और सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी थी पद्मावती की प्रेम का अत्यंत मधुर वर्णन मिलता है। किसमें, तो आपके पद्मावत में। रत्नसेन की पहली पत्नी जो थी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन इसमें किया गया है। एक और इतिहास कल्पना के सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है, तो दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना हुई है ना। तो इतना पॉइंट आपकी किसी है, पद्मावत के लिए। आप देख सकते हैं अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर दर्शन और सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई हैं। जो अखरावट में जो जो पॉइंट दिए गए हैं, हर एक वर्ण का शब्द जो था, एक हर एक वर्ण का कह सकते हैं कि चौपाइयों में इन्होंने कहा है। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि से संबंधित आपको मिलता है, जो कि आपके अखरावट में है। आखिरी कलाम की बात करते हैं तो आखिरी कलाम क्या है, तो आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद जब प्राणी की जो दशा होती है उसका वर्णन हुआ है आखिरी कलाम में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्ररेखा में क्या, चित्ररेखा में क्या है, चित्ररेखा में चंद्रपुर की एक राजकुमारी थी चित्ररेखा, और कन्नौज के एक राजकुमार थे प्रीतम कुमार। इनके प्रेम की गाथा का वर्णन होता है। तो याद रखिए चित्ररेखा में कौन, चित्ररेखा जो आपकी राजकुमारी थी चंद्रपुर की, और कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुमार के प्रेम की गाथा का वर्णन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। तो जायसी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। तो रचना में डालना है यहाँ पर देखो पद्मावत, जो कि क्या है, इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, पद्मावत ब्रैकेट में आपको डाल लेना है कि यहाँ पर महाकाव्य, ब्रैकेट में आपको महाकाव्य डालना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पद्मावत और ब्रैकेट में ऐसे आपको डाल देना है कि ये क्या है, एक महाकाव्य है, याद रखिएगा। इसके बाद पद्मावत के बाद आपकी अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, चित्ररेखा है ना, कहरनामा, कन्हावत, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी भाषा शैली देखना है। मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा जो आपकी अवधी है, याद रखिए कैसी भाषा है, अवधी है। जैसी ने काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई की शैली अपनाई है। जो भी इन्होंने काव्य कहा है वो दोहा और चौपाइयों के माध्यम से कहा है। भाषा सरल और मधुर है। कविता में लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी जो भाषा है वो ठेठ और काव्य शैली जो है अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा अलंकार, रूपक, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य में स्थान। और साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम महाकामकार का जो प्रेम है ना, प्रेम की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान माना जाता है, जो आपके हिंदी साहित्य में है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जयसी जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है काफी अच्छी तरीके से, और शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया, समय भी नहीं लगा। उम्मीद है कि आपको जो पॉइंट हमने हाईलाइट किया है इनको आपको रट लेना है। बाकी जो भी आपके एग्जाम में यहाँ पर जीवन परिचय पूछा जा सकता है वो आप प्ले लिस्ट में देखिएगा क्रम से, है ना। और साथ में हिंदी साहित्य में जो आपके आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक जो भी आपका साहित्य है वो हमने कंप्लीट किया है, उसको भी उसी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और कौन सा आपको जीवन परिचय जाइएगा, अगर ना मिल रहा हो, है ना, तो आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी अपने विचार हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।